हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पे केवल वर्ड्स ही यूज नहीं होते, उसके साथ साथ हमारे सेंसेस भी यूज होते हैं। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन पीपल बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। देखिए होता क्या है ना, हम अगर मान लीजिए बात करते हैं, दो लोग अगर बात कर रहे हैं, पर्सन ए है एक पर्सन बी है, दोनों लोग अगर बात कर रहे हैं तो जो प्रीवियसली एग्रीड का मतलब क्या हुआ, प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स का मतलब क्या हुआ। अगर मान लेते हैं जो हम बात कर रहे हैं वो अगर हम लिख कर बात कर रहे हो, लेटर के थ्रू बात कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो हम कोई लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे। मान लेते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ABCD जो भी यूज कर रहे होंगे, तो ये हमारा एक तरीके से कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ प्रीवियसली एग्रीड का मतलब क्या हो कि हम इस लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं। ऐसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो लिखा हुआ इंग्लिश में है और मैं बोल रहा हूँ हिंदी। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश का जो कॉम्बो है एक तरीके से ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट की तरह है। एक तरीके से हम दोनों लोग इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो इसलिए हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स हो गए हैं। और ये प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स क्या होंगे? जैसे ये A B C ये जो हो गए एक तरीके से सिंबल्स हो गए, किसी चीज़ को डिनोट करेंगे। कम्युनिकेशन इज फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो गए। द सिंबल्स में भी जेस्चरल, ठीक है, पिक्टोरल पिक्टोरल बोल दो, जो भी पिक्टोरल जो भी, वर्बल और एनी अदर विच ऑपरेट एज स्टिमुली टू बिहेवियर विच वुड नॉट बी इवोक्ड बाय सिंबल्स इटसेल्फ इन द स्पेशल कंडीशंस ऑफ द पर्सन हु रिस्पॉन्स। देखिए एक तरीके से बात ये है, जो सिंबल्स होंगे ना वो कुछ भी हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं। जेस्चर्स क्या? बॉडी जेस्चर्स हो सकते हैं, मतलब फेस के जेस्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप शोर मचा रहे हो, आपका टीचर अगर आप क्लासरूम में हैं, आप शोर मचा रहे हैं, टीचर क्या करेगा, एक बार आप गुस्से से आपकी तरफ देखा मतलब आप शांत हो जाएंगे, बातें बंद। ठीक है, तो वो एक तरीके से जेस्चर्स हो गया। ठीक है, पिक्टोरल मतलब आप कोई पिक्चर दिखा के कोई अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई पिक्चर दिखाते हैं जिससे कोई इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, वो हो गया पिक्चरल। वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज करके, या फिर कोई भी अदर ऑपरेशन मतलब या कोई अदर ऑप्शन यूज करके आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक सिंपल सा चीज़ है, तो ये कुछ याद करने जैसा कुछ है नहीं, मतलब बस आपको समझना है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स में मतलब क्या होता है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर को क्या बोलेंगे? इनकोडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकोड्स द मैसेज एंड देन यूजिंग मीडियम चैनल सेंड्स इट टू द रिसीवर डिकोडर who decodes the message and after processing the information the receiver sends back the appropriate feedback यानी कि रिप्लाई यूजिंग ए मीडियम चैनल। देखिए अब बात क्या होती है, मैं इसको एकदम सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे होगा एक सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या करेगा? मैसेज को इनकोड करेगा। ठीक, मैसेज को इनकोड कर दिया। अब वो एक चैनल का यूज करेगा और वो चैनल को यूज करते हुए पहुंचेगा डिकोडर के पास। डिकोडर कौन? रिसीवर। मतलब वहाँ पे डिकोड हो जाएगा और जो रिसीवर है ये उसको सुनेगा या फिर मैसेज रिसीव करेगा। उसके बाद ये एक फीडबैक देगा सेंडर को। ठीक है, अब जो फीडबैक दे रहा होगा ये हो जाएगा सेंडर और ये हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है ये, जो सेंडर इनकोडर इनकोड कर दिया मैसेज को और एक मीडियम का यूज करेंगे। मीडियम कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, चैनल जैसे मान लीजिए अगर टेलीफोन के थ्रू अगर बात हो रही तो टेलीफोन एक तरीके से यहाँ पे मीडियम हो गया। ठीक, रिसीवर के पास पहुंचा, वहाँ पे डिकोड होगा और डिकोड होने के बाद वो मैसेज को समझेगा और मैसेज समझने के बाद जो भी मैसेज रहा होगा उसका रिप्लाई करेगा या फिर उसको फीडबैक देगा। अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक। देखिए कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो फीडबैक कंपलसरी है, मतलब एक तरीके से फीडबैक होगा ही होगा अगर ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो। देखिए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जनरल तरीका क्या है जिसको हम जनरल मॉडल बोल सकते हैं। जनरल मॉडल होगा आपका, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से, उससे पहले बात कर लेते हैं जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जनरल मॉडल जो है उसको पहले देख लेते हैं। जनरल मॉडल में होता है SMAP।
E, M, R, D एंड F। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंडर। सेंडर क्या करेगा? सेंडर के पास एक मैसेज होगा, ठीक है, जो एम फॉर मैसेज, वो उस मैसेज को इनकोड कर देगा। तो यहां पे हो जाएगा इनकोडिंग। ठीक, अब इस इनकोडेड मैसेज को वो भेजेगा किसी मीडिया या चैनल के थ्रू, मीडियम या फिर चैनल, जो भी आपको सुटेबल लगे या फिर जो भी लिखा हो उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। ये मीडियम के थ्रू पहुंचेगा एक रिसीवर के पास, जो भी आपका टारगेट होगा, जिसको पास आपको मैसेज पहुंचाना उसके पास पहुंचेगा। रिसीवर क्या करेगा? उसको तो पता चलेगा नहीं कि मैसेज क्या है, क्योंकि इनकोडेड है, तो वो उसको करेगा डिकोड। तो यहां हो जाएगा डिकोडिंग। और डिकोडिंग करने के बाद उसको मैसेज जब मिलेगा तो उसके जगह पे वो देगा फीडबैक, और ये फीडबैक जाएगा सेंडर के पास। तो मतलब ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। तो इस जनरल मॉडल को बोलते हैं SME-MRDF। ठीक है, SME-MRDF का मतलब हो गया S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, E फॉर इनकोडिंग और M फॉर मीडियम या तो चैनल, रिसीवर के पास पहुंचा, और D फॉर डिकोडिंग, डिकोड करके उसको मैसेज को समझा, उसके बाद जो भी उसको रिप्लाई करना था या जो भी फीडबैक देना था वो फीडबैक, और फीडबैक पहुंचा सेंडर के पास। ये हो गया एक आपका जनरल प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह कई लोगों ने ना अलग अलग तरीके के मॉडल्स दिए हैं कम्युनिकेशंस के, तो उन मॉडल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिनियर। एलेक्स पिक्स हैज प्रपोज्ड 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस दिए हैं, उनमें हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका लिनियर ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा हो जाएगा आपका इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक एक करके देखते हैं क्या है। लिनियर ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक होगा सेंडर, उसके पास मैसेज होगा और वो पहुंचाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, और ये है यहाँ पे मीडियम। यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लिनियर का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैसेज फ्लो हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेंडर से रिसीवर की तरफ, और कुछ नहीं। रिसीवर अब क्या बोल रहे थे कि नो फीडबैक, मतलब रिसीवर फीडबैक नहीं दे सकता इस मैसेज को लेने के बाद। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? रिसीव कर लेगा मैसेज को। ए पर्सन कैन बी सेंडर रिसीवर बट नॉट द बोथ। एक टाइम पे एक यहाँ पे अगर मान लेते पर्सन ए है, तो वो अगर सेंडर है तो वो रिसीवर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रिसीवर जो है वो सेंडर नहीं बन रहा है ना। मतलब समझिए इसको, जो सेंडर है उसने मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर के पास मीडियम के थ्रू, रिसीवर के पास पहुंचता है, उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो अगर कोई रिप्लाई नहीं है तो रिसीवर यहाँ पे सेंडर नहीं बन रहा। अगर ये सेंडर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये सेंडर जो है वो रिसीवर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पर्सन या तो सेंडर होगा या तो रिसीवर होगा, दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए ये लिनियर है। इट इम्प्लाइज दैट मैसेजेस देमसेल्व्स आर क्लियर कट विथ अ डिस्टिंक्ट बिगिनिंग एंड डिस्टिंक्ट एंड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको मैसेज अगर फीडबैक कब देगा या फिर रिप्लाई कब देगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ भेजते हैं कि आप ये मैसेज लिख के भेज दिया कि आपको 10 बजे 10 PM पे आपको इस गेस्ट हाउस में पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे आपको शादी अटेंड करनी है। ठीक है, फलाना एक्स गेस्ट हाउस मान लेते हैं, वहाँ पे आपको पहुँचना है। अब रिसीवर को वो सब चीज़ें पता, गेस्ट हाउस कहाँ है, उसको पता कि हमें अकेले जाना, मतलब उसको और कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो उसको लगा कि अगर ये कंप्लीट है तो दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा या फिर रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, वो इतने में जान गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा या फिर लिनियर कम्युनिकेशन होगा, तो मतलब क्या होगा? मैसेज क्लियर कट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट बिगनिंग, मतलब किस चीज़ के लिए है वो स्टार्ट सही से हो और एंड भी सही से हो, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन एक मैसेज में हो, तो वहाँ पे दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हुआ। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, फीडबैक नहीं मिलेगा, एक पर्सन या तो सेंडर होगा या तो रिसीवर होगा, और क्लियर कट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो मूव करते हैं सेकंड वन में। इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज डन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यहाँ पे क्या होगा? सेंडर होगा, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर ने एक चैनल यूज किया कि भाई ये मीडियम या चैनल है मीडियम कि मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा दिया। अब रिसीवर क्या करेगा? दूसरा चैनल यूज करेगा, सेंडर तक मैसेज पहुंचा देगा।
फॉलो टू चैनल्स इन विच कम्युनिकेशन फीडबैक फ्लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ये देख लीजिए, अगर इसको हम इस प्रोसेस को अगर मान लें लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और इस प्रोसेस को मान लें लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको L2 नाम दे देते हैं। मतलब क्या है, L1 और L2 एक साथ आ गए, यहाँ पे दो चैनल की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर मैसेज भेजा एक चैनल के थ्रू रिसीवर के पास, अब रिसीवर जो है वो सेंडर बन गया और वो मैसेज भेज दिया सेंडर के पास, जो कि अब इस सेकेंड L2 में हो जाएगा वो रिसीवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरेक्शनल मॉडल, दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये आपको गौर से सुनना है। ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वेयर ईच टेक टर्न्स टू सेंड और रिसीव मैसेजेस। देखिए अभी तक तो बात सेम है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के पास मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगर जब हियर बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर क्यों बोलेंगे मैं बता रहा हूं। सेंडर जब मैसेज भेज रहा है रिसीवर, तो यहाँ रिसीवर के पास, तो ये रिसीवर हो गया, ये सेंडर हो गया। लेकिन जब ये मैसेज भेज रहा है तो ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो इंटरेक्शनल हुआ था, लेकिन अब कम्युनिकेटर इसलिए बोल दिया क्योंकि ये जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शनल वाली बात ना, वो जहाँ हो रही है वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जब ये मैसेज एक भेजा M1, वो M1 पढ़ा और इसने फीडबैक दिया F1, ठीक है। तो ये इसके लिए हो गया M2, और M2 पढ़ने के बाद जब M2 का फीडबैक गया, तो एक तरीके से ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ट्रांजैक्शनल थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसलिए समझिए। मान लेते हैं दो दोस्त हैं, एक का नाम है S, दूसरे का नाम है R, ठीक है। ये दोनों बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जब वो बोलेगा यार तू समझ जाना भाई, मतलब तू ये अरे यार बहुत परेशानी है यार तू समझ नहीं रहा है, ये बोलेगा अरे मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये बात होगी ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जब ये बोल भी ना रहा होगा लेकिन ये कहेगा मैं समझ रहा हूँ। मतलब इसकी बातें ना यही बीच में ही कंप्लीट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, फिर उसका जवाब ये यहाँ से आया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आधी बात ही हो रही होगी लेकिन बीच में ये भी आ गया कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह का, मतलब जो आपका डेली लाइफ में आप जो कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हैं, दूसरा भी आगे जो सुन रहा होगा वो भी बीच में बोलने लगेगा, अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी बात है, हाँ भी बोलेगा हाँ हाँ, फिर ये कंप्लीट कर रहा होगा तो फिर ये बोलेगा नहीं अच्छा ऐसे में गया था तो ऐसे ऐसे हुआ था। मतलब कुल मिला के जब दोनों लोग मिल के बातें कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है ये रिसीव करेगा, तो इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेटर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई सेंडर रिसीवर नहीं होगा, दोनों को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटर बोलेंगे। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉइस। देखिए अभी तक क्या था, इंटरेक्शनल मॉडल और लिनियर मॉडल में कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब नॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ट्रांजैक्शनल में क्या हो जाएगा, नॉइस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो नॉइज बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं भी जाना चाहिए वो भी जा रहा है, ठीक है। या फिर एक नॉइज का मतलब क्या हो कम्युनिकेशन में, अगर नॉइज का मतलब यह है कि आप जो कहना चाह रहे हैं या फिर आपका जो मैसेज है वो एज इट इज़ नहीं पहुंच रहा, उसके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही, अनवांटेड चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से नॉइज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो पूरा नहीं गया हो, तो वो भी एक तरीके से नॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल में नॉइज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हेलिकल मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट, तो हेलिकल मॉडल को किसने दिया, द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर डांसेस हेलिक्स मॉडल। ये डांस जो है ना ये नाम है, तो इन्होंने दिया था 1967 में हेलिक्स मॉडल। इसे कम्युनिकेशन मॉडल इन विच कम्युनिकेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ अ हेलिक्स। मतलब जो ये हेलिक्स बना हुआ है या फिर स्पायरल बना हुआ है, ये इसके थ्रू समझाए थे, ठीक है। द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बोथ लिनियर एंड सर्कुलर। देखिए होता क्या है ना, लिनियर, देखिए लिनियर में क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ चला गया, ठीक है। और सर्कुलर में क्या था, ऐसे ये इस तरह होगा, सेंडर यहाँ से रिसीवर के पास पहुँचा दिया और रिसीवर फिर यहाँ पहुँचा दिया, तो ये क्या होता है, सर्कुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए गौर से देखिए तो यहाँ पे आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो मतलब क्या है, ये लिनियर प्लस सर्कुलर दोनों है। एंड स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू एक्सक्लूसिवली लिनियर मॉडल और मॉडल बेस्ड ऑन सर्कुलरिटी। मतलब दोनों के खिलाफ जा रहा है, मतलब केवल एक्सक्लूसिव लिनियर नहीं होगा ना तो एक्सक्लूसिव सर्कुलरिटी होगी इसमें, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें हेलिक्स में। दिस शेप डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड विजुअलाइजेज कम्युनिकेशन एज ए स्पायरल शेप्ड मॉडल, ठीक है।
दिस अप्रोच ऑल्सो स्ट्रांगली हाईलाइट्स द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ये इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं पूरा इसको अलग तरीके से समझ, ये जो टेक्निकल है उसको तो छोड़िए, मैं एकदम लेमैन के तरीके से समझाता हूँ। देखिए जब स्टार्टिंग में ना कम्युनिकेशन होती है तो मान लेते हैं दो लोग हैं जिनको आप बहुत कम मतलब पहली बार मिलते हैं, तो वहाँ पे हाय हेलो हुआ, दो लोग मिलते हैं तो हाय हेलो बात करते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं। जब दोबारा मिलेंगे ना तो आपको पता है कि बंदा कौन है, ये मान लेते हैं आर है, ये है मान लेते हैं ऐसे, इसको इस तरह दूसरा नाम कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे रिसीवर सेंडर के नाम पे, ए और बी। ठीक है, हाय हेलो होती है ए और बी के बीच में। उसके बाद होता क्या है, दोबारा जब मिलते हैं तो इसको पता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसको पता है ये बंदा क्या कर रहा है, तो मतलब एक तरीके से आप एक थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो अब जब बातें होंगी थोड़ी सी और उसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ेगा, यहाँ तक बात हुई अब यहाँ तक बात होगी, थोड़ा सा और दायरा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा और थोड़ी सी दोस्ती होने लगेगी, जब दोस्ती होने लगेगी तो और थोड़ा अंदर तक की बातें होने लगेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत कम छोटा सा है एकदम। अब इसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा, जब दायरा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इस तरह चलता जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, एक जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होते, वो बस एक ही तरीके से बता देता है कि उसको मतलब उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ चाहिए, बस वो रो देगा। ठीक है, मतलब अगर बच्चे को अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको खाना चाहिए तो रोएगा, और उसको अगर कहीं मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा तो रो, मतलब वो ये नहीं कहेगा ना कि मुझे भूख लगी है मुझे खाना दे दो इसलिए मैं रो रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इंटरप्रेट करना है कि उस मैसेज से धीरे धीरे वो और वर्ड सीखेगा तो वो बोलना स्टार्ट करेगा, तो मतलब उसका जो वोकेबलरी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो वैसे वैसे उसका जो इंटरेक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, तो कम्युनिकेशन का जो सर्कल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो मतलब धीरे धीरे वो इवोल्यूशन होगी उसमें। ठीक है, तो ये था हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन से आ भी जाते हैं। इसको बोलते हैं एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर का मतलब क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। देखिए ये सब चीज़ें ना याद करनी है कि किसमें क्या क्या है, किसमें क्या क्या नहीं है। तो एसएमसीआर मॉडल में क्या है, सेंडर होगा, ये बर्लो क्या कहते हैं, बर्लो भाई साहब कहते हैं कि इसमें सेंडर होगा जिसके पास एक मैसेज होगा और वो चैनल से रिसीवर के थ्रू तक रिसीवर तक पहुंचा देगा, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो इनकोडिंग डिकोडिंग ये सब बात नहीं करते हैं, ये फीडबैक की भी बात नहीं करते हैं। इट इज बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, बेसिक है। लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात, जब फीडबैक की बात नहीं करेंगे तो सेंडर के पास पहुंच गया रिसीवर तक अब मैसेज इनके पास है, ये चैनल यूज कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने की बात नहीं हो रही है, तो जब यहाँ से यहाँ तक की आने की बात नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सिंपल है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक नहीं है। नो नॉइज एंड नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर, जब नॉइज नहीं है तो बैरियर्स भी नहीं है। ठीक है, नॉइज नहीं है, कह रहा है कि नॉइज नहीं है और साथ में बैरियर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जो भी आप भेज रहे हैं चुपचाप चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज चला जाएगा, इसलिए नॉइज भी नहीं है और बैरियर भी नहीं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो कई सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के उनको कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो वो हम देखेंगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो, और इजी भी है, कुछ इसमें डरने जैसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 5 नंबर तो 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के पक्के होने वाले हैं। वी कम्युनिकेट विच ईदर इन डिफरेंट वेज, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। वेरी टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैसेज एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग फॉरवर्डेड। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपका मैसेज किस तरह का है, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कभी कभी होता है ना कि कुछ कोई बात होती है जो बहुत सीक्रेट बात होती है। अब मान लीजिए अब दो दोस्त हैं बैठे हुए हैं, एक दूसरे को कुछ अपनी पर्सनल बातें बात कर रहे हैं, अब चाहते हैं, बगल में पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अब चाहते हैं कि उनके कमरे तक ये आवाज़ न जाए जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, वो एकदम धीरे धीरे बात करेंगे, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मैसेज का ये कॉन्टेक्स्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो उससे भी कम्युनिकेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। द चॉइस एंड स्टाइल ऑफ चैनल आल्सो अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, ठीक है, जो जिस तरह का भी चैनल होगा वो भी अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, रिलेशनशिप एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करें कम्युनिकेशन को, तो देखते हैं कौन कौन से। एक हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और एक हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब इंट्रा कहीं आ जाए ना, मतलब वहाँ दूसरा चीज़ कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब दूसरा इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब कम्युनिकेशन आप खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद से कैसे होगा देखते हैं। कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ एंड रिलेटिंग टू वन सेल्फ।
आप बहुत परेशान बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को बोलेंगे ना कि यार ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी, मतलब आजकल तो एकदम फैशन हो गया कि ज़िंदगी झंड हो गई है। ठीक है, तो आप अपने आप को बोलेंगे कुछ नहीं यार, करना है करना है करना है, खुद को बोलेंगे करना है करना है। ये सब क्या है, किससे बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं। ये कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, आपका खुद से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेट करते हैं तब भी वो इंट्रापर्सनल हो जाएगा। कंटेम्पलेशन, इवन प्रेइंग टू गॉड, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, या फिर जो भी, मतलब जो भी आप भगवान से बातें करते हैं वो भी आपका आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज डियाडिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रख लेना कि इसको डियाडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल बोथ वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ठीक है, फेस टू फेस बातें हो रही हैं यहाँ पे, और दो लोगों के बीच बातें हो रही हैं। ठीक है, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर्मल भी हो सकता है आप किसी ऑफिस में हैं और वहाँ पे कोई फॉर्मल टॉक हो रही है, मतलब फॉर्मल बातें हो रही हैं। इनफॉर्मल हो सकती है आप अपने दोस्त, घर, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। वर्बल हो सकती है, वर्ड्स का यूज करके हो रही, या फिर फेशियल जेस्चर, या फिर कोई जेस्चर जैसे भी हो के बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जैसे भी ये बात हो रही है, कुछ सिंबल्स के थ्रू बातें हो रही है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हो जाएगा नॉन वर्बल। बाई एनी मीन्स वर्ड्स, साउंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज यू रिसीव इमीडिएट फीडबैक, इसको बोला गया कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक का मतलब क्या है, सेंडर ने एक मैसेज दिया रिसीवर को। ठीक है, अब जब सेंडर के पास, सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, तो उसको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। अगर वो उसको पता चला कि बोल दे ठीक है ओके, ये एक फीडबैक है ना, मतलब इसको आपको इससे क्या पता चला कि हाँ रिसीवर के पास मैसेज पूरी सही तरीके से पहुंच गया और इसको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये बोला कि यार तुम ये बोले थे इसमें ऐसा भी होगा क्या, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन है इसमें बोलेगा ऐसा भी होगा क्या, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास पहुंचा लेकिन कम सही से पहुंचा, या फिर इसके माइंड में अभी क्वेश्चन हैं तो ये फीडबैक दे दिया। अब ये जब फीडबैक पाएगा तो फिर से सब जवाब देगा, नहीं इसमें यही चीज़ें नहीं होंगी, इसमें यही चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो जब इस तरह की बातें होंगी ना, तो वो एक तरीके से इसके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा तुरंत वहीं पे क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सब समझ में आ जाएगा उसको। तो ये इसलिए इसको बोला गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इट हैज़ एन इमोशनल अपील टू। ठीक है, जब आप किसी से सामने से बात करते हैं तो इमोशनल अपील होगी ही होगी उसमें। आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसी हंसने वाली बात कर रहे हैं तो आप अगर हंस रहे हैं तो वो भी सामने वाले हंसेगा। कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, मतलब आपका दिल टूट गया है, उस तरह की बातें करेंगे तो उसको भी फील होगा यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी बताएगा। मतलब एक तरीके से इमोशनल अपील उसमें इंक्लूड हो ही जाएगी, इमोशनलिटी आ ही जाएगी उसमें। ठीक है, होता है आपके साथ भी होता है कि जब आप रोते हैं, जब आपका कटता है तो आप रोते हैं, जब रोते हैं तो फिर सामने वाले को भी लगता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो वो अपना कहानी सुनाने लगेगा। तो वो एक तरीके से इस तरह का केस है। इट कैन मोटिवेट, इनकरेज एंड कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। 70 मिनट हैं आपके पास, मैं कुछ नहीं कहने वाला कि आपको कैसे काम करना है, सबको याद होगा ये डायलॉग। जब फेस टू फेस बातें होंगी ना तो मोटिवेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़ देखिए मोटिवेशन कैसे होगी, जब इमोशनल अपील अगर किसी के साथ ऐड है ना तो उस मैसेज में ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगी। वो मोटिवेशन अगर मान लीजिए देखिए, मोटिवेट करने वाला इमोशन होगा तो वो मोटिवेट कर जाएगा, इनकरेज करने वाला होगा तो इनकरेज करेगा, ठीक है आप करो करो, तो वो एक इमोशंस है ना कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब जैसे जिस तरह का भी बात होगी वो आप काम अच्छे से ज़्यादा अच्छे से करवा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो ग्रुप इज ए नंबर ऑफ पीपल विथ ए कॉमन गोल दैट इंटरेक्ट विथ वन अनदर टू अटेन द गोल। देखिए जैसे इसमें लिखा तो ऐसे जैसे हमें पता नहीं था मतलब ग्रुप इज ए नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, विथ ए कॉमन गोल, कॉमन गोल के साथ मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, दैट इंटरेक्ट विथ वन अदर टू अटेन ए गोल। ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनका जो भी गोल है वो फुलफिल हो सके, मतलब बात करने का जो भी गोल है। ग्रुप्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स। तो क्या है ये प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स? देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन ना अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा।
प्राइमरी ग्रुप का मतलब क्या है? प्राइमरी ग्रुप्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशंस एंड हु इंटरेक्ट फेस टू फेस फिगरेटिवली नॉट लिटरली। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये है जिनके साथ आप ना पर्सनल बॉन्डिंग रखते हैं, उनका जो आपका ग्रुप बनेगा उनके साथ, वो होगा आपका प्राइमरी ग्रुप के अंदर। इट इज द डिग्री ऑफ इंटीमेसी और सोशल डिस्टेंस रेदर देन फिजिकल डिस्टेंस दैट डिटरमाइंस द प्राइमरी ग्रुप। फिजिकल डिस्टेंस नहीं, देखिए अगर मान लेते हैं आप बैठे हुए हैं दिल्ली में और दूसरा कोई बैठा है मुंबई में, तो डिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन आपकी जो सोशल डिस्टेंस है एक तरीके से, मतलब आप ना बात करें, आप सारी अपनी जो अंदर की सच्चाई है वो सब डिस्कस कर सकते हैं। आपको डर नहीं है यहाँ कि ये बंदा जज करेगा, यहाँ बैठा जो है दूर है मेरे से, जो भी आप बता रहे हैं आप खुल के बात कर सकते हैं। मतलब आपकी जो फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, सोशल डिस्टेंस, इंटीमेसी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो बंदे आएंगे या फिर जो भी जैसे भी जो इनके साथ जो भी रिलेशन है वो लोग आएंगे आपके प्राइमरी ग्रुप में। एग्जाम्पल में है फैमिली, फैमिली आपकी प्राइमरी ग्रुप में आएगी। प्ले ग्रुप्स जिनके साथ आप रोज खेल रहे हैं तो वो क्या किस में आएंगे? प्राइमरी ग्रुप्स में। किनशिप ग्रुप्स, ठीक है, लेबर ग्रुप्स जिनके साथ आप रोज काम करते हैं। क्लैन, क्लैन देखिए फैमिली और क्लैन में डिफरेंस यही होता है, फैमिली होती है जो आपको परिवार होता है, और लोगों फैमिली और अरे छोड़ो, ये सब आ जाएंगे आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में, प्राइमरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? दोज इन विच इंडिविजुअल्स हैव फॉर्मल इम्पर्सनल एंड स्टेटस रिलेशनशिप। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप प्राइमरी ग्रुप वालों से बात कर रहे होंगे, सेकेंडरी ग्रुप वालों में कौन से आएंगे? जिनके साथ आप फॉर्मल डिस्कशन करते हैं। आप उनके साथ आप खुल के नहीं बोल सकते कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनली कुछ बात नहीं कर सकते, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप खुल के बात नहीं कर सकते उनसे। फॉर्मल बातें होंगी कि ठीक है ऑफिस में आपका बॉस बोला, वैसे आपका बॉस और आप एम्प्लॉय, इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने घर की बातें नहीं डिस्कस करेंगे, यार आज खाना खराब बना दी थी मेरी वाइफ तो लड़ाई हो गई, ये नहीं डिस्कस करेंगे ना बॉस से। बॉस को क्या मतलब है? अपना काम दिया, एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, डिस्कस करेगा तो काम से रिलेटेड बात करेगा। हालांकि वो रिलेशनशिप उनका अच्छा हो फिर वो बात करें, घर की बात वो अलग मैटर है, लेकिन एक तरीके की अगर फॉर्मल डिस्कशन हो रही है, फॉर्मल डिस्कस करने वाले लोग हैं, तो वो आ जाएंगे सेकेंडरी ग्रुप में। ठीक है, अब वो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जो भी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप से बना है वो सेकेंडरी ग्रुप में आ जाएगा, सिंपल है। According to Baker, the best size in terms of total interaction and greatest efficiency is somewhere between 5 and 7 members। देखिए बेकर भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर जो ग्रुप है आपका वो 5 to 7 मेंबर्स का बना हुआ है, तो वो जो इंटरेक्शन होगा ना वो बेस्ट साइज इंटरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बेस्ट साइज है किसी ग्रुप का, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, इफिशियंसी जो निकलेगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी उसकी उस ग्रुप से। ठीक है, तो ये बेकर साहब का मानना है। पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, फंक्शनिंग का ग्रुप का सेंट्रल पार्ट क्या है? पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में आते हैं। मास कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स अस इम्पार्ट और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन कई सारे लोगों तक पहुंचाना होता है तो आप यूज करते हैं मास कम्युनिकेशन का चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मास कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू टूल्स लाइक टेलीविजन। आप टीवी में जाके बोल दीजिए कोई चीज़, कोई इंटरव्यू दे दीजिए तो वो सबके पास पहुंच जाएगी। रेडियो, प्रेस, सिनेमा, मतलब ये मास पॉपुलेशन तक, मतलब कई सारे लोगों तक पहुंचने के लिए एक जरिया है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या होगा? अब 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग के लिए तो कोई मास कम्युनिकेशन यूज नहीं करेगा। टीवी में आकर अगर कोई चीज़ बोलनी है तो मतलब वो पूरा देश देख रहा होगा, हो सकता है पूरी दुनिया देख रही हो अगर अच्छा टीवी चैनल है तो। इस तरह रेडियो, प्रेस और सिनेमा की बात है, तो मास कम्युनिकेशन भी एक टाइप हो गया आपका द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। तो दूसरा देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन या फिर चैनल। वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इन वर्बल कम्युनिकेशन है मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग वर्ड्स, ओरल और रिटन। ठीक है, वर्ड्स यूज होंगे, वो वर्ड्स किस तरह भी यूज सकते होते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। मतलब आप बोल के भी काम चला लीजिए, मैसेज पहुंचा दीजिए, या फिर लिख के भी दे दीजिए, तब भी वो वर्बल के अंदर आएगा, लेकिन उसमें वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्रोनिम किस, कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो ये जो एक्रोनिम है ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा किसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो किसका फुल फॉर्म होगा
कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये आपको याद रखना है। दो तरीके के होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे बात हो चुकी है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो दोनों के देख लेते हैं इसमें क्या है, वैसे कुछ है नहीं कोई खास। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, स्पोकन वर्ड्स होंगे। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है, जब बात बोल के होगी तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, स्पीच भी हो सकती है, कोई बोल रहा है कई लोग सुन रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, ठीक है, वीडियो ऑडियो रेडियो किसी भी तरीके से, मतलब बोला गया चीज हो, उसमें वर्ड्स इंक्लूड हो और लोग उसको सुन रहे हों, ठीक है, तो वो एक तरीके से मैसेज वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है वर्ड्स को यूज करके, और वो वर्ड्स बोला गया हो, ठीक है, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। इन ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स: पिच एंड वॉल्यूम, पिच एंड वॉल्यूम, रेट्स, स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है, तो क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, कितनी क्लैरिटी से बोला गया, कितने वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, वॉल्यूम किस तरह का है, वॉल्यूम मतलब हाई है लो है, पिच कहीं कहीं पे होता है, किसी किसी वर्ड पे जोर देना पड़ जाता है, ठीक, मतलब एक तरीके से कुछ भी एक तरीके से ये ऐसे होते हैं जिनको इफेक्टिव होगा कि नहीं आपका कम्युनिकेशन ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन आपके इफेक्टिव होगा कि नहीं ये चीजें डिसाइड करेंगी। देखिए अब पिच वॉल्यूम एंड रेट एंड क्लैरिटी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज, तो ये याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पिच वॉल्यूम रेट एंड क्लैरिटी ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज है। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, वर्ड्स का यूज होगा, बस वो रिटन फॉर्म में होगा। रिटन साइंस एंड सिंबल्स बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप प्रिंट करवा लीजिए चाहे लिख के दे दीजिए, दोनों लेटर का मतलब तो वही होगा ना, बस लव लेटर मत दीजिएगा नहीं तो पिट सकते हैं। पिक्चर्स ग्राफ्स एक्सेट्रा आर यूज टू कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेक्स्ट। ये पिक्चर्स और ग्राफ्स क्या होता है, देखिए आप ना जब आंसर राइटिंग करते हैं, अभी तक आप करते होंगे, मतलब एमए तक जब भी आप आंसर राइटिंग किए होंगे, तो आप कोई चीज़ लिखते हैं, लिखने के बाद ना नीचे यहाँ पे एक पिक्चर बना दी समझाने के लिए, फिर उसको समझा रहे हैं, तो अगर ना भी पूछा हो ना, उसमें बोला भी ना हो कि आप डायग्राम बना के लिखिए समझाइए, या फिर ना भी बोला, फिर भी आपको लगता है बना देंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ भी लिख दिए होंगे तो एग्जामिनर होगा यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा रिटन टेक्स्ट के लिए। द कम्युनिकेटर्स राइटिंग स्किल्स स्टाइल एंड नॉलेज ऑफ ग्रामर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैसेज। आप गंदा लिखेंगे, आप हो सकता है कि आपके पंक्चुएशंस नहीं आती हों, कामा कहीं लगाना चाहिए कहीं और लगा रहे हैं, तो मीनिंग चेंज हो जाती है ना, तो इसलिए आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। स्टाइल कैसा है, स्टाइल अच्छा है, समझ पता चले आप लिख दिए आप ही पढ़ सकते हैं, या फिर कोई लोग तो ऐसे होते हैं लिख देते हैं खुद नहीं पढ़ पाते कि हम लिखे क्या, ठीक है, तो एक तरीके से कितना होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी क्लासेस में होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि वर्ड्स बराबर होने चाहिए सारे, तो मतलब इस तरह की जब चीज़ें सिखाई जाती हैं वो इसलिए सिखाई जाती हैं कि जब भी आप लिखें आप तो पढ़ ही लें, साथ में जो टीचर हो वो पढ़ ले, और बाकी बाद में भविष्य में जब भी कुछ आप लिखते हैं तो जो भी पढ़े वो पढ़ सके क्या लिखा हुआ। मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, किसी भी तरीके से मैसेज ट्रांसमिट किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बिजनेस हो गया, आप देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात होगी, ऑफिशियल बात होगी, ऑफिशियल बात होगी मतलब फॉर्मल बात हो रही है, फॉर्मल बातें जब भी होंगी ना तो वहाँ कभी ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे बोल दीजिए हम सुन लिए, आप किसी को कन्विंस भी कर रहे होंगे, वो कन्विंस हो भी जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो उसके बाद बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप मुझे एप्लीकेशन लिख दीजिए या फिर एक लेटर लिख दीजिए, ठीक है, मतलब उसमें रिटन जो होगा उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, भले उस एप्लीकेशन को देने के बाद आप कन्विंस सामने बैठ के कर रहे हैं कि यार मान जाओ भाई, या बॉस मान जाइए मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो बॉस क्या बोलेगा, ठीक है मैं छुट्टी दे दूंगा बस मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। रिटन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे पहुंचते हैं। नॉन वर्बल इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, ठीक है, इसमें वर्ड का इंक्लूजन नहीं होता, ठीक है, वर्ड्स एक्सक्लूडेड होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब बॉडी जेस्चर्स कैसे होता है, जैसे आई कांटेक्ट, ठीक है, आई कांटेक्ट में कैसे, मतलब देखिए आई कांटेक्ट से आपको कभी ये भी पता चल जाएगा कोई घूर रहा है, या फिर आई कांटेक्ट से भी पता चलता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा वो आपकी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है, पोस्चर किस तरह खड़ा हुआ है या फिर जो भी बॉडी पोस्चर है, टोन ऑफ वॉइस भी से भी पता चल जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन
उसको नहीं पसंद आ रहा होगा तो उल्टे सीधे मुंह बना रहा होगा, ठीक है। मतलब जो भी जैसे इन सब से हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ बोल रहे होते हैं और सामने वाला बड़ा अजीब सा मुंह बना रहा था, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही या फिर उसके खिलाफ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, वी कैन यूज पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मेनी नॉन वर्बल मैसेज इंक्लूडिंग इंटीमेसी, अफेक्शन, एग्रेशन और डोमिनेंस। देखिए होता क्या है ना, जिस तरह अब इससे ये भी पता चलता है, मान लीजिए देखिए अगर कोई अच्छा अच्छा रिलेशन है आपका, मतलब हस्बैंड वाइफ है, और वो दोनों लोग बात करें, कुछ अच्छी सी बातें हो रही है, लबी डबी चल रही है, तो उनके बीच का जो स्पेस होगा ना वो उतना ज़्यादा हो सकता ना हो, ठीक है। और यही चीज़ अगर एक मेल है, मेल कलीग है और एक फीमेल कलीग है, किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में है और वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो उनका जो गैप होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। उनके जो पर्सनल गैप होगी उन दोनों के बीच में वो ज़्यादा होगी। इससे भी पता चलता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, जिससे हम उनके स्पेस के थ्रू अगर हम निकाल सकें कि उनकी फिजिकल स्पेस की वजह से हम कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको पता चल रही है, तो वो हो गए प्रोक्सेमिक्स, ठीक है। पैरालिंग्विस्टिक। when we speak other people read our voices in addition to listening to our words, they pay attention to our timing, pace, tone, loudness etc. अब ये कैसे है, देखिए कभी कभी होता है ना, जब आप गुस्से में होते हैं, एक ही लाइन बोल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब आप चिल्ला के बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब आप गुस्सा हैं। अब आप यही धीरे से बोले यार मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसमें क्या जाएगा कि ये बंदा सैड फील कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एंग्री, मतलब वर्ड एक ही यूज कर रहे हैं लेकिन दो फीलिंग्स आ रही है सामने, एक में एंग्री फीलिंग आ रही है, एक में सैड फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिला ये पैरालिंग्विस्टिक हो गया। काइनेसिक्स। बॉडी सिग्नल्स, दीज इंक्लूड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जैसे अभी बात हो रही थी, काइनेसिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ भी है। तो मतलब आई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, आपके बॉडी जेस्चर्स जिस तरह भी होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो हमको नॉलेज मिलती है या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आता होता है काइनेसिक्स। हैप्टिक्स। कम्युनिकेशन थ्रू टच। देखिए कम्युनिकेशन थ्रू टच का मतलब क्या है, आपको कोई किस तरह से टच करता है। देखिए कभी कभी ये बात होती है गुड टच बैड टच की बात, और ये अक्सर बोला जाता है कि लड़कियों को थोड़ा सा सिक्स सेंस होती है कि वो गुड टच था या बैड टच था, ये बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाता है कि उनकी बॉडी को अगर कोई टच कर रहा है तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये गुड टच था या बैड टच था। तो अब ये तो लड़कियां ही जाने। खैर, आपके हाथ में ना कोई अगर हाथ पकड़ता है आपका, तो उससे पता चलता है कि वो किस सेंस में हाथ पकड़ा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हाथ मिलाते हैं तो बड़ी फॉर्मल होता है, और कभी कभी ऐसे हाथ मिलाएंगे तो वो फीलिंग जाती है, एक दूसरे की शेयर होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो जो टच के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली या फिर जो मैसेज मिला, वो जो मैसेज होगा वो आएगा हैप्टिक्स के अंदर, वो कम्युनिकेशन होगा हैप्टिक्स के अंदर, ठीक है। ड्रेस एंड अपीयरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। देखिए ड्रेस एंड अपीयरेंस से क्या होगा, सिचुएशन, इस किस तरह का ड्रेस पहनेंगे, किस तरह आप दिखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लेते हैं आप कुछ ऐसे पार्टी वाले कपड़े पहन लिए चमकीले धमकीले, और आप पहुंच गए किसी की डेथ हो गई, मतलब एग्जाम्पल भी उल्टा सीधा ले रहा हूँ, किसी की डेथ हो गई, पार्टी वाले कपड़े पहन के आप किसी की मैयत में पहुंच जाएं तो बड़ा गंदा लगेगा ना। तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आपकी ड्रेस किस तरह की है और आप किस तरह दिखना चाहते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो वो इससे भी एक मैसेज जाएगा कि एक मैसेज कन्वे होगा, और वो होगा ड्रेस एंड अपीयरेंस के अंदर आएगा। क्रोमैटिक्स। कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कलर। हमेशा प्रपोज करने के लिए रेड रोज क्यों देते हैं, क्योंकि रेड रोज को क्या मान, मतलब रेड, क्योंकि रोज तो बहुत सारे होते हैं, वाइट भी होते हैं और जो भी होते हैं मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो कलर ऑफ क्लॉथिंग, प्रोडक्ट्स आर गिफ्ट्स, तो मतलब कलर के थ्रू आप अगर कोई चीज़ पहचान, मतलब समझना है, ऐसे होता है कि ना कलर ऑफ क्लॉथिंग, अगर मैं कलर की बात कर लूँ तो कभी कभी होता है कि आप मंदिर जाते हैं तो येलो बड़ा सूट करता है। अगर मेहंदी फंक्शन हुआ, शादियों में, शादियाँ होती है तो वहाँ मेहंदी फंक्शन होता है, हल्दी फंक्शन होता है, तो हल्दी में क्या होता है, सब लोग एक कलर का पहनेंगे, हल्दी में येलो पहनेंगे, ठीक है। मेहंदी होगा तो ग्रीन पहन लेंगे, मतलब जो भी आपने डिसाइड किया हुआ वो आपकी मर्जी है। आप एक मतलब ड्रेस कोड वो बना लेते हैं कि ये ड्रेस कोड होगा इस फंक्शन का,
तो वो एक कलर ऑफ क्लॉथिंग से भी एक मतलब जो मैसेज गया, मतलब आप 20 लोगों को देख लीजिए ग्रीन पहने हुए हैं और कहीं घर सजा हुआ वहाँ से निकल रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे मेहंदी हो रही है, ठीक है, मेहंदी फंक्शन चल रहा था। तो ये जो अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली केवल मैं कलर ऑफ क्लॉथिंग से, तो ये क्या हो गया, क्रोमैटिक्स के अंदर आएगा। आइकॉनिक, साइन लैंग्वेजेस, इसमें जो आइकॉनिक में क्या होगा, साइन लैंग्वेजेस की यूज होंगे। इमोजी आप बहुत भेजते हैं एक दूसरे को, तो इमोजी के थ्रू बातचीतें होती है, वो क्या है, साइन लैंग्वेजेस। सिग्निफाई वंस इमोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एन इवेंट, कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, या फिर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके प्रति जो आपका इमोशंस है वो आप कन्वे करते हैं आइकॉनिक के थ्रू। वेयर वर्ड्स गेट रिस्ट्रिक्टेड फॉर एनी रीजन, आइकॉनिक एग्जिस्ट फॉर द मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, जहां पे वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब जहां पे बोल नहीं सकते हैं, तो वहां सबसे अच्छा तरीका क्या है, आइकॉनिक चीजों यूज करें, मतलब आइकॉन्स का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे अब होता क्या है ना, आप किसी को देखते हैं दूर खड़ा है, ठीक है, पार्टी में जग गए हैं, किसी को दूर से देखें क्या सही लग रहा है, ठीक है, और लेकिन डीजे इतना तेज बज रहा है कि आप चिल्ला के तो बोलेंगे नहीं, और यहीं से थम्सअप दे रहे हैं। अब इस थम्सअप को देखकर वीडियो को तो लाइक करना बनता है, तो इसी बहाने वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो खैर आते हैं टॉपिक में, तो मतलब थम्सअप दे दिए आप, या फिर ये इशारा किया कि यार क्या सही लग रहे हो, मतलब अच्छे लग रहे हो, ठीक है, ये हो गया। या फिर कोई भी और भी जो तरीका, इस तरह भी होता है ना, एग्जाम चल रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, कोई स्पीकर है बोल रहा है, कोई रेपुटेड पर्सन है वो बोल रहा है और 100-200 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी आवाज़ करेगा तो वहाँ पे जो वॉलंटियर होंगे वो क्या करेंगे, इशारा कर देंगे शांत होने का। वो खुद नहीं चिल्लाएंगे शांत हो जाओ, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, जो स्पीकर है वो बोल रहा है, तो वो इशारा करेंगे शांत हो जाइए, या ऐसे आवाज़ कर देंगे मुंह के सामने उंगली रख के, तो उसका मतलब क्या है, आपको शांत रहना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें आइकॉनिक के अंदर आ जाएंगी, ठीक। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया ये चीज़। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, तो पर्पज एंड स्टाइल के बेस में कैसे क्लासिफिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, बार बार बातें हो चुकी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे होता है ना कि याद होगा रटवाया गया था, हम लोग को तो बहुत रटवाया गया था, आपको पता नहीं, अगर आप लोग को भी रटवाया गया तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो क्वेश्चन आता था, एप्लीकेशन लिखो हमको छुट्टी लेनी है, एप्लीकेशन लिखो हमको फीवर हो गया इसलिए हमको छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लिखो कि प्रिंसिपल को और उसमें कहो कि हमारी फीस माफ़ कर दें क्योंकि हम फीस पे नहीं कर सकते स्कूल की, कुछ भी इस तरह का, मतलब ठीक है। तो हर चीज़ एप्लीकेशन किसी को लिखना है, कभी एप्लीकेशन टीचर को लिखना है। यह भी होता था कि लेटर लिखो, तो लेटर में बोलते थे कि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, कभी कभी होता था कि लेटर आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, सीएम को लिखना है, पीएम को लिखना है, जैसे भी तरीके सबका ना थोड़ा सा एक तरीका होता है कि एक फॉर्मेट होता है, लेटर का अलग फॉर्मेट होगा, एप्लीकेशन का अलग फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसलिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड वाइल फॉर्मुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस इस तरह की बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, आप जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इट हैपन्स अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो कहीं की बात भी कहीं बीच में आ जाएगी, कहीं की बात पता चल रहा है आप इस तरह जा रहे हैं, बीच में दिमाग में कुछ आया तो आप इस तरह कूद गए, मतलब एक तरीके से कुछ भी बात हो उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगी, जो मन करे वो बोलिए, आप ही के दोस्त है, बुरा मान जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, पटक के आपको ही मारना उसको। खैर, तो फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। रूल्स होंगे भी तो अपने दोस्त के साथ रूल्स फॉलो कर देंगे तो गाली खा जाएंगे, तो बेटर है कि रूल्स फॉलो मत करिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, लिटरल और हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब क्या कि किस तरह से डायरेक्शन ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह का कुछ। वर्टिकल कम्युनिकेशन जब होगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। कैसे, दिस कैन बी अपवर्ड, बॉटम अप, डाउनवर्ड, टॉप डाउन, सेम डिपार्टमेंट बट डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैठा है बॉस, वो हायरार्की में आपसे ऊपर है, आपके सर पे नहीं बैठा, यहाँ पे बैठा है एम्प्लॉय E1, आपको इससे कम्युनिकेट करना है। तो एम्प्लॉय E1 जो है वो बॉस के पास अपना जब लेटर भेजेगा एप्लीकेशन पर, जो भी कम्युनिकेट करेगा, तो जो ये मैसेज नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वही जब बॉस अपने एम्प्लॉय के पास भेजेगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए बॉटम अप और टॉप डाउन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, सेम डिपार्टमेंट बट डिफरेंट लेवल। एग्जांपल मिलते हैं, जैसे आप सेम डिपार्टमेंट है, बॉस है, ये एम्प्लॉय है, तो सेम डिपार्टमेंट में है तो एक हायरार्की बनी हुई है, तो सेम डिपार्टमेंट है लेकिन लेवल जो है ना डिफरेंट है,
तो या तो ऊपर होगा या तो लेवल नीचे होगा, छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन विद द सेम लेवल इन हायरार्की। यहाँ पे मान लेते हैं एम्प्लॉय E1 है और यहाँ पे है एम्प्लॉय E2, दोनों का लेवल सेम है, दोनों मैनेजर हैं, एक तरीके से असिस्टेंट मैनेजर हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो दोनों का लेवल हो गया सेम, जिसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इन दोनों के बीच में जो बातें होंगी वो फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन वर्टिकल में सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट डज नॉट मैटर, लेवल शुड बी सेम। डिपार्टमेंट कोई भी हो, मान लेते हैं कि इसका डिपार्टमेंट D1 है, अब डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, तो इसका डिपार्टमेंट D2 है, लेकिन ये भी अपने डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर है और ये भी अपने डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर है। तो जब इन दोनों के बीच में बातें होंगी तो वो ऊपर से नीचे लेवल पे नहीं जाएंगी, ये जाएंगी एक ही लेवल पर। जब एक ही लेवल पे बात हो रही है तो ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और इसको बोला जाएगा लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले बता दूं, तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें से, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, और सबसे ज़्यादा बनता है डायगोनल कम्युनिकेशन से। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? इट इज इफेक्टिव एज hierarchical buildings are removed and there is a free flow of information cutting across position or status। अब देखिए, अभी मैं बॉस और एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ऐसे मान लेते हैं धीरे धीरे ना बॉस और एम्प्लॉय के बीच में आपकी हो गई दोस्ती, हैं अलग अलग लेवल के, आपका बॉस आपसे ऊपर लेवल का है लेकिन आप एम्प्लॉय हैं तो आप उनसे नीचे लेवल के होंगे, ठीक है, तो अब हैं अलग अलग लेवल के लेकिन आपकी हो गई दोस्ती। अब क्या ना, कुछ भी उजूल फजूल बातें करें, आप साथ में मिलकर सिगरेट पी रहे हैं, कभी दारू पी रहे हैं, मतलब जो भी एकदम दोस्ती यारी चल रही है। बॉस पूछता है, यार सैटरडे को छुट्टी है यार, तो आते हैं तुम्हारे फ्लैट पे, बढ़िया दारू वारू चलेगी, तो मतलब इस तरह की जब बातें होने लगी ना, मतलब हायरार्की गई भाड़ में, हायरार्की गई तेल लेने। तो अब यहाँ जो बातें होंगी ना वो हायरार्की पे नहीं बात होगी, ये बात होगी आपका जो मन करे वो बोलना है। तो यहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट वाला रिश्ता खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। ऐसे यहाँ बॉस क्या है, ऊपर है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय नीचे है। अब दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन एकदम फ्रेंडली हो गए एकदम से, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट के हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट लेवल के हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह ले लो, ठीक है। डिपार्टमेंट भी D1 है, इसका डिपार्टमेंट D2 है, लेवल L1 है, इसका लेवल L2 है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये चाहे चपरासी लगे हुए हों और यहाँ पे ये बॉस बने हुए हों और दोनों साथ में बैठ के दारू पीने लगे, बस हो गया, तो हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन भी दबा ही दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो आपके पास वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।